ओम शांति। आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं। 14 फरवरी 2022। मीठे बच्चे, सेंसिबल बन, चलते फिरते जहाँ भी सेवा हो करते रहो। बाप का परिचय दो, सर्विस का शौक रखो। प्रश्न: बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात आ जाए तो अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं? उत्तर: अब यह सब खत्म होने वाला है। 2 कणा देने से बाप द्वारा महल मिलते हैं। जिनकी बुद्धि में यह बात आ जाती है वह अपना सब कुछ ईश्वरीय कार्य में सफल कर लेते हैं। गरीब ही बलिहार जाते हैं। बाप दाता है, वह तुमको स्वर्ग की बादशाही देता, लेता नहीं है। ओम शांति। प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतमाएं अर्थात भक्तियां, ब्राइड्स अर्थात सजनियां। भक्तियां प्रीतम व साजन को बुलाती हैं। पुरुष और स्त्री सब मिलकर बुलाते हैं। कितने ढेरों के ढेर हैं। बुलाते हैं तो इससे सिद्ध है कि जरूर प्रीतमाओं का कोई प्रीतम है। सब एक को बुलाते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, आओ, हम आपको बहुत याद करते हैं। यादगार तो बहुतों के बनाते हैं। अब वह सब है मनुष्यों के यादगार। ऐसे भी बहुत हैं जो लक्ष्मी नारायण, राम सीता आदि देवताओं को याद करते हैं, क्योंकि मनुष्य से देवता ऊंच है। तब तो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। नंबरवार ऊंच और नीच तो है ही। यह तो सब जानते हैं कि ऊंच ते ऊंच भगवान को कहा जाता है। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है ब्रह्मा और जगदम्बा। तो मुख्य वह है। यह तो सिर्फ बच्चों की ही बुद्धि में है कि ऊंचे ते ऊंच बाप द्वारा हमको ऊंचे ते ऊंचा वर्षा मिलता है, परंतु उस बाप को जानते ही नहीं। जब बाप आए तब ही आकर अपना परिचय दें। तो बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों के सिवाय और कोई से मिल नहीं सकता हूँ। बहुत आते हैं, कहते हैं महात्मा जी से मिले। यहाँ तो वह बात ही नहीं। यहाँ बाप और बच्चों का ताल्लुक है। बाकी कोई का कुछ काम है तो और बात है। बाप मुरली भी बच्चों के आगे ही चलाते हैं। प्रदर्शनी में भी तुम सिद्ध कर बतलाते हो कि सबका वह फादर है। वो लोग तो कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है। तुम बतलाते हो उनका नाम भी है, रूप भी है, तो देश भी है, चित्र भी है। उनको बुलाते भी हैं,
तो जैसे आत्माएं आती हैं वैसे परमात्मा भी आते हैं। शिव के मंदिर में भी बैल दिखाते हैं, उसको नंदीगण कहते हैं। तो इससे सिद्ध है कि शिव परमात्मा आते हैं। फिर क्यों कहते हैं कि वह आ ही नहीं सकते? मनुष्य कितने बुद्धू हैं, दिखाते भी हैं बैल की भ्रकुटी में शिव। परमात्मा भी बरोबर भ्रकुटी के बीच में रहते हैं। भगवान को भी आना होगा तो जरूर भ्रकुटी के बीच में ही आएगा। अब प्रदर्शनी में तुम यह भी समझा सकते हो कि नंदीगण किसको कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही समझाता हूँ। मनुष्य कहते हैं गॉड फादर, परंतु फादर का नाम क्या है तो कोई बतला नहीं सकते। लौकिक फादर का नाम तो फौरन सुनाएंगे। शिव बाबा के नाम भी ढेर रख दिए हैं। वास्तव में नाम तो एक ही होना चाहिए। तो बाप ही इन सब बातों की रोशनी देते हैं। मनुष्य तो इस समय तुच्छ बुद्धि बन गए हैं, अलफ को नहीं समझते। वेद शास्त्र आदि पढ़ना यह है भक्ति मार्ग। समझते हैं कि भक्ति से भगवान मिलेगा। भगत भी मनुष्य ठहरे। उन्हों को भगवान मिलना तो ज़रूर है, परंतु कब मिलेगा यह किसको पता ही नहीं। भक्ति मार्ग में किसको साक्षात्कार हुआ, समझते हैं बस भगवान मिल गया, इससे मुक्ति को पा लिया। क्योंकि भगवान जब मिलते हैं तो मुक्ति ही देते हैं। वह है ही सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला दाता। पतितों को पावन करता, दुख हरता सुख करता। बाप तो है ही दाता, 2 कणे के बदले महल दे देते हैं, सारे स्वर्ग की बादशाही दे देते हैं। तो बाबा कहते अब सब कुछ खत्म होने वाला है, इस कारण इस कार्य में लगाकर सफल कर लो, तुमको रिटर्न भविष्य में मिलेगा। साहूकार कोई बाप को पा नहीं सकते, बलिहार जा नहीं सकते, गरीब बच्चे ही बलिहार जाते हैं। अगर कोई सेंसिबल हो तो रास्ते चलते भी सेवा कर सकते हैं। चलते चलते पहले जिसका मित्र बन जाना चाहिए, चलते चलते पहले किसका मित्र बन जाना चाहिए, फिर बैठकर ज्ञान सुनाना चाहिए। ज्ञान बिल्कुल ही सहज है। सिर्फ पूछो परम पिता परमात्मा का कब नाम सुना है। कितनी फर्स्ट क्लास बात है। परम पिता कहने से वह सबका बाप हो जाता है। जैसे बिच्छू नरम चीज़ देखेगी तो डंक मारेगी, तो तुम भी यही धंधा करो, सबको राजयोग भी सिखाओ, तो सतयुग में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। वहाँ तुमको गोरे बच्चे मिलेंगे। तो यह समझाना है कि बाप से वर्षा लेना है, इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाकी साक्षात्कार तो कॉमन बात है।
किसको कैसे साक्षात्कार होता है तो किसको कैसे, वह भी एम ऑब्जेक्ट बतलाते हैं ना, बतलाने के लिए। तो बाबा कहते तुम मुझे याद करेंगे और पवित्र रहेंगे तो ऐसा पद पाएंगे। इकट्ठे रहकर पद पाना यह बड़ी मंजिल है। और संग टूट जाए, एक संग जुट जाए, इसमें ही मेहनत है। सन्यासी तो सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, यहाँ तो इकट्ठे रहकर बुद्धि में रहना चाहिए। यहाँ तो इकट्ठे रहकर बुद्धि में रखना है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है, हमको वापस जाना है, फिर हम स्वर्ग में जाकर राज्य करेंगे। अब पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, यह बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहो। कोई कहते हैं यह कैसे हो सकेगा? भक्ति मार्ग में जो कृष्ण के भगत हैं वह भी सब तरफ से बुद्धि को हटाए एक कृष्ण को ही याद करते होंगे। कोई राम का भगत है, अच्छा राम को याद करो, राम की राजधानी को याद करो। सो भी जब निरंतर याद करे तब अंतमति सो गति होगी। राम को याद करके राम की राजधानी में जाएं, यह भी मेहनत है। ऐसी मेहनत सिखलाने वाला कोई है नहीं। श्लोक भी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे। अगर कोई सन्यासी है, गुरु है, उनको भी याद करना पड़े तो अंतमति सो गति हो। तो पहले पूछो कहाँ जाना चाहते हो? वापस तो जाना है, परंतु कहाँ? क्योंकि भक्ति से ताकत नहीं मिलती जो एक से बुद्धि लगा सके। सर्वशक्तिमान तो एक परम पिता परमात्मा ही है ना, उनका ही पाठ नूंधा हुआ है। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, उनको याद करो तो उनके देश में जाएंगे। सन्यासियों को तो देवता भी नहीं कह सकते, वह तो आते ही द्वापर में है। भगवान स्वयं आकर कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, और सृष्टि चक्र पर भी समझाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यह नॉलेज बाप ही समझाते हैं, चित्रों पर तुम समझा सकते हो। ऊंचे ते ऊंचा है निराकार भगवान, वह रहते हैं मूल वतन में, वह भी ऊंचे ते ऊंचा है। हम देवताएं भी वहाँ ही रहते हैं। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म देवताएं रहते हैं, वहाँ सृष्टि का चक्र है नहीं। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म देवताएं रहते हैं, वहाँ सृष्टि का चक्र है नहीं। फिर नीचे आओ तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सबसे जास्ती भपका है। जगत अम्बा जगत पिता के मंदिर में इतना नहीं। जगत अम्बा का तो बिल्कुल साधारण मंदिर है। तुम लक्ष्मी का भी मंदिर देखो, जगत अम्बा का भी देखो, तो रात दिन का फर्क है। मनुष्यों को यह पता ही नहीं
कि जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। तुम जानते हो यह भी अति साधारण है, तो उनके मंदिर भी अति साधारण ही बनाए हैं, तो चित्र भी साधारण बनाए हैं। जगत अम्बा को कहाँ काला भी बनाते हैं। अभी तुम जानते हो कि संगम पर हम यह राजयोग सीखकर भविष्य में कितने शोभनीक श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। लिखा भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो तो ज्ञान से ही होती है, बाकी गौ के मुख से अमृत आदि की कोई बात ही नहीं। कृष्ण को भी संगम पर बाबा वर्षा देते हैं। संगम होने कारण उन्होंने शिव के बदले कृष्ण का नाम लिख दिया है। अब तुम जानते हो जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है और लक्ष्मी ही 84 जन्म ले जगत अम्बा बनती है। यह है ब्रह्मा का कुल, सो फिर बनता है दैवी कुल। दैवी कुल के फिर 84 जन्म लेते हैं, तो अंत में आकर शूद्र कुल के बनते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। धारणा नहीं होती तो कहेंगे डल हेड है। ऐसे बहुत सेंटर्स हैं जो आपे ही चला सकते हैं, जो आपे ही क्लास चला सकते हैं। गॉड फादर कहते हैं तेज बुद्धि स्टूडेंट बनो। सर्विसेबल बच्चों को कितना याद करते हैं, बुलाते हैं, तो बाप भी ऐसे बच्चों को याद करते हैं। स्कूल में कोई तेज तो कोई डल तो होते ही हैं तो सब बच्चे, परंतु किन्हों के इतने पाप किए हुए हैं जो पुण्य आत्मा बन नहीं सकते। घड़ी घड़ी फिर गिर पड़ते हैं। कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। अंधों की लाठी तो सिर्फ बाबा ही है और कोई हो न सके। हे प्रभु, अंधों की लाठी तू ही है। यहाँ हर एक की इंडिविजुअल दवाई की जाती है। ज्ञान नैनहीन को अंधा कहा जाता है। कलयुग की रात में शिव बाबा आते हैं। कृष्ण रात्रि कहते हैं, तो शिव की भी रात्रि है। अब शिव तो परमात्मा है, उनकी रात्रि कौन सी? तुम जानते हो कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को ही रात्रि कहा जाता है। भक्ति मार्ग के धक्के खाकर सब तंग हो गए हैं। या तो कहते हैं परमात्मा बेअंत है, और या तो कहते हैं हम ही परमात्मा हैं। कितना समझाया जाता है। कोई कोई को सर्विस का बहुत शौक रहता है। बाबा को भी शौक है, परंतु बाबा कहाँ जाए यह लॉ नहीं है। सन शोज फादर, बच्चे तो ढेर हैं, ढेर आते भी रहेंगे, क्यू में बाहर बैठ जाएंगे। पोप आया, कितने मनुष्य गए। यह तो सभी का बाप है, पोप को भी सद्गति देने वाला, सच्ची सच्ची आशीर्वाद देने वाला बाप ही है। वह झूठी आशीर्वाद करते हैं। बीके को तो सबको ब्लेसिंग देनी है। न समझने के कारण वह समझते हैं कि हम ब्लेसिंग करते हैं। यहाँ तो आते हैं, देखा जाता है आशीर्वाद लेने का लायक है व नहीं।
परम पिता परमात्मा की बुद्धि में जो है वह किसकी भी बुद्धि में नहीं है। तो बाप कहते हैं यह आए तो हम इनको मुक्ति जीवन मुक्ति दें, मनुष्य से देवता बनाएं। स्वर्ग का सैपलिंग लगना तो है, हम समझ जाएंगे यह किस प्रकार का सैपलिंग लग रहा है। तो तुम भी ऐसे समझो कि कोई आए तो मुक्ति जीवन मुक्ति दें। कहते हैं हमको मुक्ति चाहिए। अच्छा, मुक्ति धाम को याद करेंगे तो मुक्ति मिलेगी। बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, कम से कम 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहना है। इकट्ठे रहते हुए भी और संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत करनी है। दूसरा, तेज बुद्धि स्टूडेंट बनना है, डल हेड नहीं। बाप समान अंधों की लाठी बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। आज का वरदान, अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़ बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, यह अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे हैं तो सदा बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता, और बाप का सहारा नहीं है इसलिए हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं। अल्पकाल की बातें धोखेबाज है, इसलिए माया की तीव्र गति को देख अब इन किनारों से तीव्र उड़ान कर सेकंड में क्रॉस करो, तब कहेंगे यथार्थ पुरुषार्थी। स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्म योगी बनना है। कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्म योगी बनना है। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, यह पवित्रता आपके जीवन का वरदान है। अपनी निजी वस्तु है, पराई चीज अपवित्रता है, न कि पवित्रता। बाप का वरदान पवित्रता है और रावण का श्राप अपवित्रता है। आपका स्वस्वरूप पवित्र है, स्वधर्म पवित्रता है। आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश पवित्र देश है, स्वराज्य पवित्र राज्य है। स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है। कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत और हठ योग से छूट जाएंगे। बाबा ने कितनी प्यारी प्यारी बातें याद दिलाई कि हमारा पवित्रता जो है ये वरदान है, बाबा द्वारा मिला हुआ।
स्वस्वरूप है, स्वधर्म है, पहली धारणा है, स्वदेश है, स्वराज्य है। हाँ, हमारी यादगार है ये परम पूज्य। और कर्म इंद्रियां भी अनादि स्वभाव में सुकर्म है। तो बस ये बातें सदा हम याद रखें, स्मृतियों में रहेंगी तो मेहनत या हठ योग से बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।